मालदीव की सत्ता पर काबिज होने से पहले ही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के सुर भारत विरोधी रहे हैं। इंडिया आउट कैंपेन के तहत अपने देश से भारतीय सैनिकों को बाहर करना उनका पहला मकसद था। ये भारतीय सैनिक दशकों से मालदीव में तैनात थे। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपतियों के रिवाजों को ताक पर रखकर भारत आने के बजाय वो अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर चीन पहुंचे। मुइज़ू ही नहीं बल्कि उनके मंत्रियों ने पीएम मोदी को इस बात को लेकर निशाने पर लिया कि वो लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग कर मालदीव के टूरिज्म को खत्म करना चाहती हैं। भले ही मालदीव के इन मंत्रियों को बाद में बर्खास्त कर दिया गया हो, लेकिन राष्ट्रपति मुइज़ू का भारत विरोध जारी रहा। अब उन्होंने एक और भारत विरोधी कदम उठाया है। मुइज़ू ने मालदीव की सेना को भारतीय हेलीकॉप्टरों और क्रू का नियंत्रण दे दिया है। मालदीव की सेना का कहना है कि भारत से दिए गए हेलीकॉप्टर और उसका परिचालन करने वाले असैन्य चालक दल पर मालदीव की सेना का अधिकार होगा। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि MNDF के लिए योजना, नीति और संसाधन प्रबंधन के प्रधान निर्देशक कर्नल अहमद मुजुथाबा मोहम्मद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए चर्चा जारी है। सरकारी प्रसारक PSM न्यूज ने बताया कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की सरकार ने मालदीव में 10 मई के बाद किसी भी विदेशी सैन्य टुकड़ी को तैनात रहने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भारत ने कहा था कि तकनीकी विशेषज्ञों की उसकी पहली असैन्य टीम मालदीव में एक आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाले सैन्य कर्मियों की जगह लेने के लिए मालदीव पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने पिछले दिनों कहा था कि 10 मई के बाद नागरिक वेशभूषा हो या सेना की वर्दी, किसी भी भेष में भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद नहीं रहेंगे। कुछ अटकलों पर जवाब देते हुए मुइज़ू ने यह बात कही थी। मुइज़ू का बयान ऐसे समय में आया था जब सैन्य कर्मियों के पहले बैच के 10 मार्च तक मालदीव छोड़ने से पहले भारतीय तकनीकी कर्मियों की पहली टीम द्वीपीय देश मालदीव में पहुंची थी। आपको बता दें कि उनके देश ने हाल ही में मुफ्त सहन सहायता प्राप्त करने के लिए चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 29 फरवरी को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए तकनीकी कर्मियों की पहली टीम मालदीव पहुंच गई है। ये उन मौजूदा कर्मियों की जगह लेगी जो इस प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे थे। भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए गठित उच्च स्तरीय कोर समूह की दूसरी बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत 10 मई तक 2 चरणों में अपने सभी सैन्य कर्मियों को हटा लेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।